गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टूडेज टॉपिक इज स्क्लेरोडर्मा। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, तो डिफाइन द डेफिनेशन। सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस इसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा, अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय। ये क्या होता है? मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है ब्लड वेसल में। नेक्स्ट, फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन। फाइब्रोसिस मतलब फाइब्रस टिश्यू कलेक्ट हो जाते हैं स्किन और इंटरनल ऑर्गन में। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ऑटो इम्यूनिटी मीन्स जब इम्यून सिस्टम क्या करता है, मेक द मिस्टेक और अटैक करता है ऑन बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी। इसका प्रिवलेंस है 4 to 12 न्यू केसेस आते हैं पर मिलियन पर ईयर में। ठीक है, पर मिलियन पॉपुलेशन में 4 से 12 केसेस आते हैं पर ईयर। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी होती है होस्ट फैक्टर। फिर नेक्स्ट, एज होता है। एज में होता है ये 35 से 65 ईयर्स में। जेंडर फीमेल रेशियो मेल में होता है 3 to 12, फीमेल में होता है रेशियो 1। जेनेटिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें आता है डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। ठीक है, डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस क्या होता है? इसमें स्किन हार्डनिंग हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है मैनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट, लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? लिमिटेड जगह पे फाइब्रोसिस हो जाता है, जैसे फेस, आर्म और फिट। नेक्स्ट है ओवरलैप सिंड्रोम। ओवरलैप सिंड्रोम में क्या होता है? 2 और मोर डिजीज़ के जो होते हैं फीचर्स होते हैं वो शेयर होने लग जाते हैं एक ही कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट, लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा। इसमें होता है मॉर्फिया क्या है? एक रेयर स्किन डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है? स्किन मच थिकर, स्किन क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है और फर्मर हो जाती है देन द नॉर्मल। नेक्स्ट, लीनियर स्क्लेरोडर्मा क्या होता है? इट इज़ द अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द स्किन। इसमें क्या होता है? प्रोग्रेसिव लॉस हो जाता है सबक्यूटेनियस फैट विद पिगमेंट चेंजेस इन द स्किन। ठीक है, इसका एग्जांपल है एनकूप दे सब्रे। इसमें क्या होता है? अ रेयर फॉर्म ऑफ लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा होता है। इसमें क्या हो जाता है? ये होता है चिल्ड्रन में और वुमेन में। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? फर्स्ट है डिफ्यूज क्यूटेनियस सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। इसमें होता है प्रॉक्सिमल स्किन थिकनिंग। इसमें क्या होता है? स्किन थिकनिंग हो जाती है डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी एंड ऑफन द ट्रंक एंड फेस। कहाँ पे होता है ये? ट्रंक और फेस में। इसमें इसकी टेंडेंसी होती है रैपिड प्रोग्रेशन होता है स्किन चेंज, रैपिड ऑनसेट ऑफ डिजीज फॉलोइंग रिनॉइड फिनोमिना। ठीक है, तो रिनॉइड फिनोमिना क्या होता है? इसमें कोल्ड स्किन हो जाती है और लिमिटेड सप्लाई होती है ब्लड की अफेक्टेड एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली अपीयरेंस ऑफ विसरल इन्वॉल्वमेंट। और क्या होता है? विसरल इन्वॉल्वमेंट मीन्स इंटरनल ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसका प्रोग्नोसिस क्या है? पुअर है, ये मतलब जल्दी से ठीक नहीं हो पाता। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। इसमें है लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस। ये सिमेट्रिकल रेस्ट्रिक्टेड फाइब्रोसिस होता है। इसमें अफेक्ट होता है डिस्टल एक्सट्रीमिटीज एंड फेस एंड मास्क। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड डिले होता है, अपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव इंटरनल मैनिफेस्टेशन होता है, प्रोमिनेंस ऑफ कैल्सिनोसिस एंड कैलिंजिक्टेसिया। कैल्सिनोसिस मीन्स कैल्शियम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है, नेक्स्ट, टेलेंजिएक्टेसिया क्या होता है? इसमें डायलेट हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है। नेक्स्ट, इसमें क्रेस्ट सिंड्रोम। तो सी से होगा कैल्सिनोसिस में क्या होगा? कैल्शियम फॉर्मेशन होगा। रेनॉइड फिनोमेना में क्या होगा? कोल्ड स्किन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई क्या है स्किन में अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसोफेजियल डिस्मोटिलिटी मीन्स इसोफेजियल डिसमोटिलिटी मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा स्क्लेरोडेक्टिली। इसमें क्या होता है? लोकलाइज थिकनिंग एंड टाइटनेस हो जाती है स्किन ऑफ द फिंगर और टोज।
ठीक है। नेक्स्ट टेलेंजेक्टेसिया। टेलेंजेक्टेसिया में क्या होता है, डायलेटेड हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस कंटिन्यू। इसमें होता है ओवरलैप सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, फीचर ऑफ सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस टुगेदर विद दोज एटलीस्ट वन और अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के फीचर्स एक साथ दिखने लग जाते हैं, जैसे रूमेटिक डिजीज एग्जांपल SLE सिस्टमैटिक लूपस एरिथमेटस, RA रूमेटॉइड अर्थराइटिस और पोलीमायोसाइटिस। पोलीमायोसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है ये। इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है और अफेक्ट होती है बोथ साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इटियोलॉजी, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, सिलिका डस्ट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो एबल हो किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस में डिज़ोल्व होने में। ठीक है। नेक्स्ट बायोजेनिक अमाइंस, जो कि बायोजेनिक अमाइंस में जो सिंथेसाइज्ड होते हैं माइक्रोबियल, वेजिटेबल और एनिमल मेटाबॉलिज्म से। ठीक है। नेक्स्ट यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीविनिल क्लोराइड, रिपेज्ड ऑयल, ब्लियोमाइसिन, L-ट्रिप्टोफेन, सिलिकॉन इम्प्लांट। नेक्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डिफेक्टिव इम्यूनो रेगुलेशन। फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CD4, CD8 और साइटोकाइंस। ह्यूमरल इम्यूनिटी जैसे हाइपर गामा ग्लोबुलिनेमिया, ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ये सब क्या हो जाएंगे इसकी इटियोलॉजी। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, वास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे फर्स्ट रिनॉइड फिनोमिना। इसमें क्या हो जाता है, कोल्ड हैंड एंड फीट होते हैं विद रिवर्सिबल स्किन कलर चेंजेस हो जाता है, जैसे वाइट टू ब्लू टू रेड, इंड्यूस बाय कोल्ड टेम्परेचर और इमोशनल स्ट्रेस होता है। इनिशियल कंप्लेन इन 3 to 4 पेशेंट में होती है। 90% पेशेंट विद स्किन चेंजेस होते हैं। प्रिवलेंस इन जनरल पॉपुलेशन 4 to 15%। डिजिटल स्टमिक इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट रिनॉइड फिनोमिना की पिक्चर देख लो। नेक्स्ट रिनॉइड फिनोमिना की। नेक्स्ट टेलेंजेक्टेसिया, इसमें क्या हो जाता है, लोकल डिस्ट्रप्शन ऑफ एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें न्यू ब्लड सेल फॉर्म होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वेसल। जो पहले की वेसल्स है उससे क्या होता है, न्यू वेसल बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट ब्लांच्ड बाय प्रेशर, जब हम अपने नेल बेड पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड हैज़ बिन फोर्स फ्रॉम द टिश्यू। ब्लड क्या होता है, फोर्स से टिश्यू में जाता है और अंडर द नेल, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंचिंग। ठीक है, नहीं सॉरी, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं नील बेड पे तो अंटिल इट टर्न वाइट, तो वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। दिस ये क्या इंडिकेट करता है कि ब्लड हैज़ बिन फोर्स फ्रॉम द टिश्यू। ब्लड कहाँ क्या कर रहा है, फोर्स से टिश्यू में जा रहा है अंडर द नेल, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैंचिंग। नेक्स्ट क्लिनिकल पिक्चर, स्किन इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट स्टेज, इसमें होगा एडिमेटस फेज, सेकेंड इंडूरेटिव फेज, सेकेंड एट्रोफिक फेज। ठीक है। सेकेंड है इसमें फर्म थिक एंड बाउंड टू अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू हो जाएगा, फर्म हो जाएगी, थिक एंड बाउंड हो जाएगी अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू में। ठीक है। डिक्रीज हो जाएगा रेंज ऑफ मोशन, लॉस हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, इनएबिलिटी टू ओपन माउथ फुली, कॉन्ट्रेक्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चर्स में सिकुड़ सा जाना। नेक्स्ट एडेमेटस फेज देखो पिक्चर्स में। नेक्स्ट स्किन इंड्यूरेशन, नेक्स्ट एक्रोस्क्लेरोसिस, नेक्स्ट फेशियल चेंजेस, टाइट थिन लिप्स, वर्टिकल पेरिओरल फुरोज। नेक्स्ट थिक स्किन ऑफ फोर आर्म्स, इसमें क्या होगा, प्रॉक्सिमल स्क्लेरोडर्मा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर, स्किन इन्वॉल्वमेंट, अल्सरेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ फिंगर टिप, पिगमेंटेशन हो जाएगा, कैल्सिफिक डिपॉजिट मतलब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, कैपिलरी चेंजेस हो जाएंगे। नेक्स्ट मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम में पॉलीआर्थराइटिस एंड फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, नेक्स्ट मसल वीकनेस एंड एट्रोफी। एट्रोफी मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, एट्रोफी प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों हो सकती है। टर्मिनल डिजिट रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट एक्रोलाइसिस, एक्रोलाइसिस में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है डिस्टल बोनी फेलेंजेस का। ठीक है, जो डिस्टल बोनी फेलेंजेस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट डिजिटल पिटिंग स्कार, डिजिटल पिटिंग स्कार मीन्स जो हमारा स्किन है उसमें क्या है, लॉस होने लग जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्रेस्ट सिंड्रोम, कैल्सिनोसिस क्यूटेज। नेक्स्ट नेलीफोल्ड कैपिलरी एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, इसमें मसल वीकनेस होने लग जाती है। ठीक है।
नेक्स्ट कैल्सिनोसिस एंड एक्रोलाइसिस, फिर है क्लिनिकल फीचर इंटेस्टाइनल एब्नॉर्मल इन्वॉल्वमेंट, इसमें ईसोफेगस में हाइपोमोटिलिटी एंड रेट्रोस्टेनल पेन होगा, रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस होगा और स्ट्रिक्चर होगा। नेक्स्ट स्टोमक में डिलेड एम्प्टी, जो हमारा स्टमक है वो अच्छे से जब वो जल्दी एम्प्टी नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स सीवियर कोलोनिक डिस्टेंशन इन द एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसमें सीवियर कोलोनिक डिस्टेंशन होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट पैरालिटिक इलियस, पैरालिटिक इलियस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारे इंटेस्टाइन में, किसकी वजह से, पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइनल मसल। नेक्स्ट माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वेट लॉस और कैकेक्सिया, कैकेक्सिया मीन्स मसल लॉस या फिर वास्टिंग ऑफ मसल। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड फीकल इन्फेक्शन, फीकल इन्फेक्शन मीन्स हार्डनिंग ऑफ स्टूल, जब हार्डनिंग ऑफ स्टूल होगी तो उससे क्या होगा, जो स्टूल है हमारा वो स्टक हो जाएगा हमारे रेक्टम में और लोअर कॉलन में ड्यू टू क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर लंग्स, 2 to 3 पेशेंट अफेक्ट होंगे, इसमें लीडिंग कॉज होगी मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन लेटर स्टेज, मतलब डेथ रेट और इलनेस रेट कब होगा, लेटर स्टेज में ऑफ सिस्टमेटिक स्क्लेरोसिस में। इसकी पैथोलॉजी है इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगा, इंटीमल थिकनिंग ऑफ पल्मोनरी एट्रियोल्स, जो हमारे पल्मोनरी के एट्रियोल्स है उसमें क्या होगा, इंटीमल थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, कंप्लेन क्या होगी, ड्राई कफ और ब्रीथलेसनेस। नेक्स्ट पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्लिनिकल फीचर हार्ट, ये 10% अफेक्ट होता है, इसमें पेरिकार्डाइटिस होगा, जो हमारी पेरिकार्डियम लेयर है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन, हार्ट फेलर होगा, अरिथमियाज होगा, ठीक है। मायोकार्डियल फाइब्रोसिस, जो हमारा मायोकार्डियम है उसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर किडनी, डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा इज एसोसिएटेड विद रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ स्किन इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या होगा, रैपिड प्रोग्रेशन में होगी ये कंडीशन और इसमें स्किन इन्वॉल्व होगी। पैथोलॉजी इंटीमल हाइपरप्लेजिया ऑफ द इंटरलोबुलर आर्टरी, जो हमारी इंटरलोबुलर आर्टरी है उसमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस ऑफ एफरेंट एट्रियोल, जो हमारा एफरेंट एट्रियोल है उसमें क्या हो जाएगा, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगा, ठीक है। 5 नेक्स्ट ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलर है उसमें क्या हो जाएगा, स्क्लेरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट अबनॉर्मल सेडिमेंट एजोटेमिया, ठीक है। तो एजोटेमिया क्या होता है, अबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, माइक्रो एंजियोपैथिक मीन्स जब हमारी ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है, ठीक है। हीमोलाइटिक मीन्स जो ब्लड है उसका लाइसिस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसको हीमोलाइटिक अनीमिया, रीनल फेलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर एक्सोक्राइन ग्लैंड में जीरोस्टोमिया, ठीक है। जीरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ, जीरोफ्थेल्मिया मीन्स आई फेल्स टू प्रोड्यूस टेयर, जो हमारी आई फेल हो जाती है प्रोड्यूस करने में टेयर को, ठीक है। नेक्स्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग करेंगे हम इसमें ANA एंड RF, ANA एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, RF रीनल फंक्शन टेस्ट। सॉरी RF इज़ रिमोटाइड फैक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे हम इसमें एंटी SCL70 DNA टोपोसिमरेज एंटीबॉडी, ठीक है। 20 to 40% इन डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा में होगी, 10 to 50% होगा लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में, ठीक है। नेक्स्ट एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी करेंगे 50 to 90% इन लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा और 5 इन डिफ्यूज स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, मेजर क्राइटेरिया प्रॉक्सिमल स्क्लेरोडर्मा, माइनर क्राइटेरिया स्क्लेरोडेक्टिली, डिजिटल फिटिंग स्कार और लॉस ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द फिंगर पैड, बाईबैसिलर पल्मोनरी फाइब्रोसिस और 1 मेजर और 2 और मोर माइनर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिवियरिटी
तो स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट अकर्स फ्रिक्वेंटली, तो हमने क्या करना है, स्पॉन्टेनियस इम्प्रूवमेंट करना है जल्दी से, ठीक है। डिजीज़ मॉडिफाइड इंटरवेंशन, हमने इसमें पेनिसिलामिन देनी है, मीथोट्रेक्सेट देना है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट देने हैं जिसमें आता है साइक्लोस्पोरिन और IFLY, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन रिलैक्सिन देना है, सिम्टोमेटिक ऑर्गन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, रिनॉइड फिनोमेना एंड इस्कीमिया के लिए हमने अवॉइड करना है कोल्ड एक्सपोजर, लेयर्स ऑफ वार्म लूज फिटिंग क्लोथिंग, ठीक है। जो लूज फिटिंग के क्लोथ होंगे उनको यूज़ करना है, और लेयर्स ऑफ वार्म। क्वाइट करना है स्मोकिंग, वैसोडाइलेटर थेरेपी देनी है हमने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेटिपिन, पैराजोसिन और AC इनिबिटर। फिंगर और टो नेक्रोसिस के लिए हमने इंट्रावीनस प्रोस्टाग्लैंडिन देना है, ठीक है, और एम्पुटेशन करवाना है, एम्पुटेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, रिनॉइड फिनोमेना इस्कीमिया के लिए। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लिए, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस एंड डिस्फेजिया के लिए हमने इलेवेट करना है हेड ऑफ द बेड, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील देनी है, अवॉइड लाइंग डाउन विद इन 3 to 4 आवर ऑफ ईटिंग, ठीक है। अवॉइड करना है लाइंग डाउन विद इन 3 to 4 आवर ऑफ ईटिंग, अब्सटेनिंग फॉर, और क्या करना है, कैफीन कंटेनिंग बेवरेज और सिगरेट स्मोकिंग को क्या करना है, अवॉइड करवाना है। H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनिबिटर देने हैं। गैस्ट्रोफेरेसिस है तो हमने क्या करना है, प्रोमोटिलिटी एजेंट देने हैं जैसे मेटोक्लोप्रामाइड, और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ देने हैं, ठीक है। पल्मोनरी के लिए इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, साइक्लोफॉस्फामाइड देना है, एजिथियोप्रिन देना है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोस्टेक्साइक्लिन देना है, ट्रांसप्लांटेशन करना है। नेक्स्ट रीनल क्राइसिस के लिए अर्ली डिटेक्शन एंड AC इनिबिटर देना है। 1 year सर्वाइवल विदाउट कैप्टोप्रिल 15% चांसेस हैं, 1 year सर्वाइवल विद कैप्टोप्रिल 76% चांसेस हैं, और डायलिसिस करवाना है। थैंक यू क्लास।